खरगोन जिले के कसरावद में कृषक विश्राम गृह कसरावद में भार साधक अधिकारी महोदय सत्येंद्र बेरवा की अध्यक्षता में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के संबंध में बैठक बुलाई गई है। बैठक में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सेंगर द्वारा उपस्थित किसानों और व्यापारियों को भावांतर भुगतान योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें सोयाबीन का क्रय विक्रय मॉडल भाव और भावांतर राशि के संबंध में जानकारी दी गई है। मंडी सचिव महोदय मोहन सिंह चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में कृषकों का पंजीयन दिनांक 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा और खरीदी 24 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी। तहसीलदार कैलाश डामोर द्वारा बताया गया कि गिरदावरी त्रुटि सुधार का कार्य 8 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। भार साधक अधिकारी द्वारा किसान संगठन ने आग्रह किया कि किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन हो, जिससे कि योजना का लाभ किसानों को मिल सके। बैठक में भारतीय किसान संघ अध्यक्ष बाबूलाल तिरोले, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष विजय छापरिया, मध्य भारत संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार और अन्य प्रतिनिधि, सोयाबीन व्यापारी, किसान और मंडी के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार द्वारा भावांतर को लेकर नाराजगी जताई गई है। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार द्वारा भावांतर को लेकर नाराजगी जताई गई है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। भावांतर योजना का प्रचार प्रसार व समन्वय को लेकर आज मंडी कसरावद में व्यापारीगण, किसान संघ व अधिकारियों के साथ में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भावांतर योजनाओं के संबंध में किसानों को अवगत कराया गया है। 3 तारीख से 17 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाना है। उक्त संबंध में सभी किसान प्रतिनिधियों को बताया। योजना के संबंध में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है और कैसे पंजीयन होगा, किन स्थानों पे होगा, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और मेरा सभी किसानों से अपील है कि जो 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पंजीयन होना है और जो पंजीकृत किसान रहेंगे उन्हें ही भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। तो सभी से आग्रह किया गया है कि उक्त योजना में पंजीयन करा के लाभ प्राप्त करें। किसानों की बैठक की गई है प्रशासन द्वारा, क्या इसमें क्या निर्णय लिया है? निर्णय क्या, यहाँ प्रशासन के लोगों की भी अपनी एक मजबूरी है। ये प्रथा का जो बनाई है उसका मिलकर जैसे तैसे इतिश्री करना है। कुल मिलाकर जो भावांतर सोयाबीन पर लाए हैं, पहले तो भावांतर का हमारा पुराना अनुभव है कि भावांतर के पुराने पैसे नहीं आए, पर अब भारत को खतरा अब इस देश के प्रशासनिक लोगों से ज़्यादा किसान नेताओं से है। जो बाज़ार में किसान नेता बनकर घूम रहे हैं वो कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं। एक बड़े संगठन का बड़ा पदाधिकारी, प्रदेश का अध्यक्ष 2 दिन पहले सरकार के साथ बैठकर भावांतर का समर्थन करता है और दूसरी बल में भावांतर का विरोध करता है। अब गले की फांस बन गई हम जैसे संगठनों की। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल से संबंध रखते हैं। अब समस्या है कि भावांतर केवल सोयाबीन के लिए ही क्यों? मक्का बोते हैं, इधर तो कपास होता है, तो फिर सबका साथ सबका विकास फैल है। हम तो कहते हैं भावांतर अगर अच्छी योजना है तो कपास पर भी लाओ। अभी हमारा 2000 से 5000 के बीच में कपास लूट लिया। दूसरी तरफ व्यापारी का खल 4500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो ऐसे में भावांतर का हम तो अगर हमको दिल से पूछे तो इसका हम समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। परंतु प्रशासन तंत्र सब जुड़ा हुआ है, उनके बस की बात नहीं है। मैटर भोपाल लेवल का है। भोपाल से एक आदेश जारी हो गया है कि सोयाबीन का भावांतर लाएंगे, परंतु अगर होता है तो हम चाहते हैं कि ज़मीन पर जैसे भी सोयाबीन के किसान हैं उनको अगर देना चाहते हैं तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब कहते हैं समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। तो था, है और रहे की दूरी में ये बीच में भावांतर कहाँ से आ गया?
3 ग्रेड बना हुआ है, उच्चतम, मध्यम और न्यूनतम। 3 ग्रेडों में खरीद लो, बाकी नोटंकी बंद करो। ये सारा भावांतर बड़े बड़े और जो इस प्रकार के दलाल है, माफिया है, उनके लाभ के लिए, किसानों के लाभ के लिए नहीं। अगर किसानों के लाभ के लिए है तो पहले सरकार हिसाब किताब करने बैठ जाए, पुराना भावांतर का पैसा हमारा बकाया है वो दे दे। 75% हमारी स्वीकृत पिछली सरकार की जो मुआवजा राशि है बाकी वो स्वीकृत राशि दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मानना है, भावांतर से कोई लाभ नहीं है, सरकार लाई है, हम उसका विरोध करते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? गोपाल पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।